60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 300 मीटर, 500, 1000, 2000, 4000। आज करेंगे हम 60 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के अथॉरिटी के पास जितने भी साइज हैं उनके रेट्स के लिए बात कि 60 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के अथॉरिटी के रेट प्लॉट जो है उनका रेट क्या चल रहा है। और साथ ही करेंगे हम इनकी लोकेशन की बात कि हमें ये वाले प्लॉट कौन सी लोकेशन पर, कौन से सेक्टर में, कौन से पॉकेट में अवेलेबल हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे जिसमें वो थंबनेल तो लगा देते हैं कि भाई आज का मार्केट का रेट क्या है, लेकिन रेट हमारे को अपनी वीडियो में एक्चुअली वो नहीं बताते हैं। लेकिन आज जो मेरा थंबनेल है वही मेरी वीडियो में रहेगा। आज का हमारा थंबनेल कि 60 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक का रेट क्या है, तो वही मैं आपको एक पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बेशक आप 60 मीटर लेने की सोच रहे हैं, 60 मीटर बेचने की सोच रहे हैं, या 4000 मीटर, 2000 मीटर, 300, 500 ले रहे हो या दे रहे हो, आपके लिए एक रेट रहेगा। और वो भी बताऊंगा मैं कि बायर्स का और सेलर्स का रेट अलग अलग क्यों बताते हैं लोग, कि कॉलिंग पहुंचती है सेलर के पास अगर उसका प्लॉट का रेट 2 करोड़ है कि सर 185, 190 है, वही रेट बताते हैं बायर को कि सर 210, 215। ये गैप क्यों होता है, तो इस पूरी जितनी भी बात है इस पर हम आज बात करते हैं। तो जैसे मान के चलिए आप, मैं 60 मीटर ही बताता हूँ सबसे पहले। इससे ऐसे करते हैं हम कि एक साइज उठाते हैं, फिर बात करते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है और उनका रेट क्यों है और कैसे है। अब जैसे आप मान के चलिए 60 मीटर है। अब 60 मीटर का जो साइज है वो मिलता है आपको सिर्फ सेक्टर 18 में। सिर्फ सेक्टर 18 के 7D पॉकेट है जो कि 130 मीटर रोड के नियर है, उसमें 60 मीटर के प्लॉट आपको मिलते हैं। उनमें कुछ प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, कुछ प्लॉट की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। अब अथॉरिटी की तरफ से ये भी है कि जो 2015 के अलॉटमेंट है, 2015 के बाद की जो भी अलॉटमेंट है, उनमें फर्स्ट रजिस्ट्री मैंडेटरी है। रजिस्ट्री के बाद ही उसमें टीएम अप्लाई होगा, यानी कि अगर प्लॉट की रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी तो उसमें टीएम नहीं होगा, यानी कि पहले रजिस्ट्री उसके बाद ही फिर वो सील हो पाएगा। तो 60 मीटर की प्लॉट है, उनकी लोकेशन बहुत प्रीमियम है, 70 पॉकेट, 130 मीटर रोड से नियर। और आज की डेट में जो 60 मीटर का रेट है वो चल रहा है आपका 70 लाख से 75 लाख के बीच में। अब जो मैं बताऊंगा कि बायर का और सेलर का रेट जो डिफरेंस करता है वो क्यों करता है। अब मान के चलो जैसे 70 लाख का आपका रेट चल रहा है, अब सेलर है, हमने उनको बता दिया कि सर हमारे पास बायर है जो कि 70 लाख डिमांड कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे कि बायर्स का हमने ओके कर लिया, ठीक है। अब फाइनेंसर क्या करता है कि सेलर के पास जाएगा 60 के रेट में और वो 2 से 3 लाख रुपए तुलवाने की कोशिश करेगा, वो 67 या फिर 68 में उस प्लॉट को लेकर आएगा, ठीक है। अब वो फाइनेंसर उस प्लॉट को ले आया 67 में और बायर को वो रेट बताएगा 75 से घटता घटता वो 72-73 में वो प्लॉट को दे देगा और अपने बीच में जो 3-4 लाख रुपए का जो मार्जिन है वो कमा लेगा। तो ये तो होगी आपकी फाइनेंसर का रेट। अब एक होता है आपका डायरेक्ट पार्टी मीटिंग का रेट, यानी कि हमने क्या करा, हमारे पास एक पार्टी है और मतलब बायर है और एक हमारे पास सेलर है, हमने दोनों का मीटअप करवा दिया और अपना 1% कमीशन बहुत साइड से रख लिया, वो हो गया आपकी पार्टी मीटिंग। पार्टी मीटिंग जो होती है वो केस यहाँ पर बहुत कम है, यानी कि अगर आपकी 100 डील हो रही है तो 100 में से 5 या 6 डील आपकी पार्टी मीटिंग की होंगी और 90 से 95 डील जो होंगी वो आपकी फाइनेंसर मीटिंग की होगी। अब तो मैं आपको जो रेट बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको फाइनेंसर का क्या रेट है। तो 60 मीटर रेट मैंने आपको बता दिया, आपका 70 लाख के आसपास है। फिर 60 मीटर के बाद आपको साइज मिलता है 90 मीटर का। 90 मीटर आपका एक तो पॉकेट 8 है, एक पॉकेट 8 नहीं डेवलप हुई है उसमें मिलता है, और एक सेक्टर 17 है, 17 में मिलता है 90 मीटर, और एक सेक्टर 18 में पॉकेट 7E है, 7E में आपको 90 मीटर का रेट मिलता है। 90 मीटर का जो प्लॉट है उसका जो रेट है वो मिलता है आपको 1 CR के आसपास, यानी कि वो 95 लाख से 1 करोड़ के बीच का आपको 90 मीटर का रेट मिलता है। 90 मीटर की लोकेशन भी आपकी अच्छी है। 90 मीटर के बाद आता है फिर 120 मीटर।
120 मीटर का जो प्लॉट है वो सबसे पहले आपके पॉकेट 7D में, पॉकेट 8 में, सेक्टर 17C में और सेक्टर 22D में। जो पुराने प्लॉट थे हमारे, जो पहले जो हमें मिलते थे, वो सिर्फ सेक्टर 22D में ही अवेलेबिलिटी हमारी थी 120 मीटर की। लेकिन अब जब 2018-19 की जो अलॉटमेंट थी पॉकेट 7D में, 17 में, अब उनकी भी रजिस्ट्री होनी स्टार्ट हो गई है। अब सेक्टर 17C में भी अब 120 मीटर की रजिस्ट्री काफ़ी हो गई है, और जो 7D है सेक्टर 18 में, उसमें भी रजिस्ट्री हो गई है। तो अब सेक्टर 20 में हमको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं। अब जहाँ हमें ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ रेट का मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने देखा होगा 60 मीटर का रेट आपका 1 लाख प्लस हो गया, 90 मीटर का रेट आपका 1 लाख के आसपास हो गया, 1 लाख प्लस हो गया, 120 मीटर का रेट आपका 1 लाख के आसपास है। यानी कि अगर मैं बात करूं पॉकेट 70 की, क्योंकि 70 की लोकेशन क्या है, वो अच्छी है। 70 में जो आपका 120 मीटर का रेट है वो है आपका 1.20 के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख। वहीं सेक्टर 17C की बात करूं तो वहाँ 120 मीटर का रेट है 1.15 के आसपास, और वहीं मैं सेक्टर 22D की बात करूं तो वो रेट है आपका 1.10 के आसपास। और यही रेट लोकेशन पर भी डिपेंड किया। देखो आपने सेक्टर 22D जो है वो एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा हटके है। अब जब से 7D पॉकेट में 120 मीटर की अवेलेबिलिटी हमें मिली है तो लोगों ने सेक्टर 22D की तरफ जाना छोड़ दिया है, इसीलिए सेक्टर 22D में रेट आपका थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ठीक है, 120 मीटर के बाद फिर चलते हैं हम 162 मीटर की तरफ। 162 मीटर मिलता है आपको सेक्टर 18 के पॉकेट 7E में, 162 मीटर मिलता है आपको सेक्टर 17B में, और पॉकेट 8 डेवलप हुआ है उसमें आपको मिलता है 162 मीटर। 162 मीटर का जो रेट है वो है आपका 1 करोड़ 40 लाख के बीच लेकर 1 करोड़ 50, या मे बी अगर लोकेशन अच्छी है आपकी तो 1.55 तक चला जाता है। 162 मीटर की देखें, सेक्टर 17B की लोकेशन भी मतलब नॉर्मल है, और 7E में जो 162 मीटर है उसकी लोकेशन बिल्कुल प्राइम है, और पॉकेट 8 थोड़ा सा दबा हुआ पॉकेट है, वो भी लोकेशन हम ठीक ठीक कह सकते हैं। ठीक है, 162 मीटर के बाद जो हमारे पास साइज मिलता है वो मिलता है आपको 300 मीटर का। और सबसे ज़्यादा जो सेल परचेज होती है यमुना मार्केट में, जो मेनली इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लॉट जो डिमांड करते हैं, क्वेरी करते हैं, वो करते हैं 300 मीटर की। और सबसे ज़्यादा जो साइज यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है वो 300 मीटर ही है। सेक्टर 18 में जो 300 मीटर के पॉकेट है वो है आपके 26 पॉकेट, और सेक्टर 20 में आपके 300 मीटर के जो पॉकेट है वो है आपके 9 पॉकेट। यानी कि 26 और 9 पॉकेट सिर्फ आपके 300 स्क्वायर मीटर के हैं। और मैंने सेक्टर 18 की डिटेल वीडियो लोकेशन के हिसाब से बनाई हुई है कि सेक्टर 18 में कौन सा पॉकेट अच्छा है, कौन सा पॉकेट नहीं। सेक्टर 20 की मैंने आपको सेक्टर 20 का भी बताया हुआ है कि उसमें FG थोड़ा सा लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि वो 100 मीटर रोड के आसपास है। उसका रेट जो है पिछली टाइम जब जनवरी और फरवरी मैंने प्राइस लिस्ट की वीडियो डाली थी कि क्या प्राइस चल रहा है, तब रेट आपका 185-90 तक 300 मीटर का आ गया था। लेकिन आज की डेट में आपको 195 में भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और अगर एक दो चीज़ 195 अवेलेबल है तो वो डेड लोकेशन है। डेड लोकेशन मतलब देखो आप यहाँ यमुना से बली भाती है तो आपको मैं किसी वहम में नहीं डालूंगा। डेड लोकेशन का मतलब या तो सीधी गाँव फेसिंग है, या उसके सामने कब्रिस्तान आ रहा है, या अदरवाइज सामने कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है, तो थोड़ी सी लोकेशन और जनरल प्लॉट से थोड़ा सा नीचे मांगते हैं, तो वो रेट आपका 195 के आसपास है। नॉर्मल जो आपका रेट है प्लॉट का वो 2 करोड़ के आसपास है। वो 2 में थोड़ा सा अप हो सकता है, वो 2 में थोड़ा सा नीचे हो सकता है। अगर आप कॉर्नर, वाइड रोड, पार्क फेसिंग इनमें जाओगे तो आपको थोड़ा सा और आप 10% आप इनमें ऐड कर लीजिए, 5% 10% से लेकर। और जो कॉर्नर की चीज़ है वो 220 230 तक आपको अच्छे पॉकेट में इजीली देखने को मिल जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो हमारी बातचीत चलती है वो 300 स्क्वायर मीटर पर ही चलती हैं। 300 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि 300 स्क्वायर मीटर जो है वो 2009 की अलॉटमेंट है, और 2009 की अलॉटमेंट में 300 स्क्वायर मीटर में अथॉरिटी ने ये कहा हुआ है कि वो विदाउट रजिस्ट्री भी आपकी प्लॉट सेल हो सकते हैं। यानी कि जैसे छोटे प्लॉट है 60, 90, 120, 162, इनमें रजिस्ट्री मैंडेटरी है, यानी पहले रजिस्ट्री होगी उसी के बाद यहाँ पर इसमें TM डलेगा। लेकिन 2009 के अलॉटमेंट में 300 मीटर 500 मीटर जो प्लॉट है इनमें रजिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। विदाउट रजिस्ट्री इसमें एग्रीमेंट टू सेल के ब्याह पर TM डल जाता है और ऑनरशिप भी ट्रांसफर
हो जाती है। तो 300 मीटर का रेट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं 500 मीटर की तरफ। देखो 500 मीटर की जो लोकेशन है ना, वो इन सब में जितने भी 60 से लेकर और 4000 मीटर के जो प्लॉट हैं, सबसे प्रीमियम A1 क्लास की आपका लोकेशन है 500 स्क्वायर मीटर की। 500 स्क्वायर मीटर सबसे बड़ी खासियत कि वो है फिल्म सिटी फेसिंग, जस्ट सामने सेक्टर 21 फिल्म सिटी है। दूसरी बात, आपको हर 5 पॉकेट है 500 मीटर के, और 5 पॉकेट आपको 45 मीटर और 60 मीटर की कवरेज में मिल जाते हैं। यानी 5 पॉकेट के चारों तरफ आपको 45 मीटर की और 60 मीटर की रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी बात, मिनिमम रोड जो मिलती है आपको प्लॉट के सामने, वो 18 मीटर की रोड मिलती है। इसका मतलब कि सिंगल प्लॉट पर अगर आपका कोई भी प्लॉट हो, वहां पर कोई भी प्लॉट आपका जनरल नहीं है, और हर प्लॉट पर आपकी PLC लगती है। जो अथॉरिटी की तरफ से PLC का जो रूल है वो ये है कि अगर आपके घर के सामने 12 मीटर से बड़ी रोड होगी, 18 मीटर 24 मीटर या 5, तो उसमें आपको PLC देनी होगी। तो 500 मीटर के हर प्लॉट पर आपको PLC देनी होगी। तो ये अपने आप में ही एक प्रीमियम प्लॉट हो गया कि भाई हर प्लॉट पर आपको PLC देनी हो रही है, क्योंकि हर प्लॉट पर आपको 18 मीटर की रोड मिल रही है। तो इसका जो रेट है वो रेट आपका स्टार्ट होता है 320 330 से, और ये रेट जाता है आपका 4 करोड़ तक। अब आप कहोगे सर ये 50 से 70 लाख का मार्जिन कैसा आ गया 500 मीटर में? देखो 500 मीटर में जो T और U पॉकेट है ना, जो कि फिल्म सिटी फेसिंग है, वो ऐसे मान के चलिए कि आप एकदम मक्खन पॉकेट है वो। यानी कि उसमें हर कोई, मतलब जो इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर जो यहाँ पर देख रहा है, जो यहाँ के सब कुछ जानता है, वो तरसता है कि भाई मुझे तो वहाँ पर TIU पॉकेट और फिल्म सिटी फेसिंग में प्लॉट दिलवा दो। उन वहाँ का जो रेट है वो 4 करोड़ के आसपास का बिल्कुल रेट जायज है। फिर चलते हैं हम 1000 मीटर की तरफ। 1000 मीटर जो है वो उसके आपके 3 पॉकेट है, जो कि सेक्टर 20 में है। उनका रेट आपका 55,000 के आसपास समथिंग चल रहा है। फिर 2000 और 4000, 2000 और 4000 जो यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से लगे हुए पॉकेट्स है, और दोनों का सेम रेट है 50 के आसपास का। वो 50 से थोड़ा सा 1-2 हज़ार फालतू हो सकते हैं, वो 50 से 1-2 हज़ार आपके कम हो सकते हैं। और लोकेशन जो है वो 4000 मीटर की, वो बिल्कुल जो सेक्टर 20 की जो आपने देखा होगा 100 मीटर की जो डिवाइडिंग रोड है, उसी के आसपास है। यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं इसमें क्या समझाऊं कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है और इसमें बीच में की सर्विस रोड 100 मीटर की सर्विस रोड जा रही है, तो उसी के दोनों बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ 4000 मीटर का पॉकेट है। 2000 मीटर का उससे थोड़ा सा किनारे है, दरकिनारे, जो कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे का लगता है। तो मैंने 60 मीटर से लेकर 4000 मीटर की लोकेशन की बात की है, और मैंने आपकी रेट की भी बात की है। तो आपको वीडियो देखकर रेट का भी पूरा आइडिया होगा कि भाई एक्चुअली मार्केट में क्या रेट चल रहा है। आपके पास जो कॉल आ रही हैं या फिर जो भी समथिंग है, हो सकता है भाई कोई आपको 220 225 का भी जनरल प्लॉट का ऑफर कर रहा हो। नहीं, 220 225 का रेट आपका नहीं है। रेट जो आपका एक्चुअल है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो ऐसी ही जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी के लिए बैठे हैं। नमस्कार।